अपनी तरफ खींच रही हो। मोती, पिंकी का ख्याल रखना, मैं अभी आई। पायल की आत्मा को देखकर बाबा जी उसे कैद कर देते हैं। कौन है आप और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? छोड़ दीजिए मुझे। ये आग मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। छोड़ दीजिए मुझे। मैं आपका क्या बिगाड़ा हूँ जो आप मुझे यहाँ कैद कर दिए? बोलिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम चाहे कितने भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरी मंत्र शक्ति के कैद से छूट कर नहीं जा सकती। लेकिन मेरी कसूर क्या है जो आप मुझे यहाँ कैद करके रखा है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम दो भोले भाले लोगों को परेशान करती हो, उनको मारती हो, उनको उनके घर में शांति से रहने नहीं देती। भोले भाले लोग? आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा जी? मैं रंजीत और गीता की बात कर रहा हूँ। रंजीत और गीता आपको भोले भाले और अच्छे लोग लगते हैं? हाँ, वो दोनों अच्छे लोग हैं। तुम उन दो मासूमों पर क्यों अत्याचार कर रही हो? क्यों उनके पीछे पड़ी हो? क्यों उनको शांति से उनके घर पे रहने नहीं देती? बोलो, वरना मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त भस्म कर दूंगा। वो दोनों अच्छे लोग नहीं है बाबा जी। वो दोनों शैतान है, शैतान। वो दोनों के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो अपनी किए की सजा भोग रहे थे और उन्हें मैं सजा दे रही थी। लेकिन क्यों? तुम एक आत्मा हो और तुम्हें किसी को सजा देने का कोई हक नहीं है। हक है बाबा। आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप सब देख पाते हो। आपने तो अपनी मंत्र शक्ति से ये देख लिया कि मैं रंजीत और गीता को परेशान कर रही हूँ, लेकिन क्या आपने ये देखा कि उन दोनों जालिमों ने मेरे साथ क्या किया है? मेरी फूल सी छोटी सी बच्ची और पति के साथ क्या किया है? क्या आप मेरी और मेरे परिवार के बारे में नहीं देख पाए हैं बाबा? बोलिए बाबा, बोलिए। एक तरफा न्याय आप कैसे कर सकते हैं? उन जालिमों ने मेरी पति की जायदाद पाने के लिए मुझे धोखे से मार दिया। क्या आपकी आंखों ने ये देख नहीं पाया? उन दोनों ने मेरी फूल जैसी बच्ची को कड़ी धूप में भूखे प्यासे रख दिया। क्या आप ये भी देख नहीं पाए? उन दोनों ने मेरी शेरू को भी नुकसान पहुंचाया। उन दोनों ने अब मेरी बच्ची और मेरी पति को मारना चाहते हैं। तो क्या ये भी आप देख नहीं पा रहे हैं बाबा? क्यों नहीं देख पा रहे हैं आप? आप तो त्रिकालदर्शी हो ना, तो फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए बाबा। मेरी पति और मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है। मुझे उनको उन जालिमों से बचाना है बाबा। मेरी पति और मेरी बच्ची की रक्षा करनी है। मुझे मेरी शक्तियों के साथ छोड़ दीजिए बाबा, छोड़ दीजिए, वरना कोई भी माँ और कोई भी पत्नी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा बाबा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पायल की आत्मा की पुकार सुनकर सिद्धि बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लिए और अपनी मंत्र शक्ति से पूरी सच्चाई जान पाए। बेटी, मुझे तू माफ कर दे। तुझे मैं यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरी बच्ची और पति की जान खतरे में है। जा उनकी रक्षा कर। मैं तुझे मुक्त करता हूँ और तेरी सारी शक्तियाँ भी तुझे वापस करता हूँ। जा, तू यहाँ से जल्दी से जा। उसके बाद बाबा जी पायल की आत्मा को मुक्त करते हैं। बेटी, मैं तुझे मुक्त करने के साथ साथ और एक शक्ति भी देता हूँ कि तुझे तेरी पति कुछ समय के लिए देख पाएगा। जब तेरी इंतकाम पूरा हो जाएगा, तू सबको छोड़कर चली जाएगी, तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। मैं आपकी उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद पायल की आत्मा चली जाती है। रास्ते में वो शेरू को देखती है। शेरू, पिंकी की जान खतरे में है। मैं पिंकी के पास जा रही हूँ। तू प्रीतम को लेकर वहाँ पहुँच। पायल की बात सुनकर शेरू दौड़कर प्रीतम के पास जाता है। उधर रंजीत और गीता पिंकी को उस पहाड़ी के पास लाते हैं जहाँ वो पायल को मार के फेंक दिए थे। गीता, अब चूहा और बिल्ली का खेल खेलना बहुत हो गया। इसको भी इसके माँ के पास पहुँचा देते हैं। जब प्रीतम आएगा तब हम उसे भी अपने रास्ते से हटा देंगे। उसके बाद प्रीतम की पूरी जायदाद हमारा हो जाएगा। हाँ रंजीत, तुम सही बोल रहे हो।
अब तो इससे बचाने इसकी माँ भी नहीं आएगी, क्योंकि वो तो अब बाबा जी की कैद में है। क्या ढोंग रचाए हमने बाबा जी के सामने। बेचारे बाबा जी हमारी झूठी मूठी आंसुओं की कैद में फंस गए और हमारी बात पर यकीन करके पायल की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिए। अब देर मत करो गीता, इस बच्ची को इस खाई में फेंक दो। जब गीता पिंकी को घई में फेंक रही थी, तब पायल की आत्मा वहाँ पर पहुँचती है। वो पिंकी को गीता की हाथ से खींच कर ले जाती है और उसे एक चांटा मारती है। मेरी होते हुए तुम दोनों मेरी बच्ची और मेरी पति का कोई नुकसान कर नहीं सकते। मैं हमेशा उन दोनों की रक्षा करूंगी। पायल, तुम्हें तो बाबा जी ने कैद कर दिया था ना? हाँ, मुझे बाबा जी ने कैद कर दिए थे, लेकिन जब उन्हें मेरी सारी सच्चाई पता चली तो उन्होंने मुझे मेरी परिवार की रक्षा करने के लिए और तुम दोनों को अपनी किए की सजा दिलवाने के लिए छोड़ दिए। अब तुम दोनों मेरी हाथ से बच नहीं पाओगे। उसके बाद पायल गीता और रंजीत को मारने लगती है। जब वो मार रही थी तब गीता फिसलकर घई में गिर जाती है। तब सेरू, प्रीतम और पुलिस लेकर वहाँ पहुँचता है। पुलिस को देखकर रंजीत डर के मारे अपनी गुनाहों का कबूल करता है। उसके बाद पुलिस रंजीत को गिरफ्तार करता है। तब वहाँ पर बाबा जी पहुँचते हैं। बेटी, अब तुम्हारे पास कुछ समय बची है। इस समय में तुम अपने पति और बच्ची को मिल सकती हो। उसके बाद तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। जाओ बेटी, अपनी पति से बात करो। पायल, ये क्या हो गया? मैं रंजीत भैया के ऊपर भरोसा करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रह पाऊंगा? प्रीतम, तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा हमारी पिंकी के लिए। पिंकी का अब इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम्हें उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देना होगा। और इससे भी तुम अकेले कहाँ हो? पिंकी और शेरू हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और मेरी यादें तुम्हें हमेशा हिम्मत देती रहेगी। अपना ख्याल रखना प्रीतम, मेरी जाने का समय हो गया है। उसके बाद बाबा जी का मंत्र शक्ति की बल पर पायल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद प्रीतम उसकी बेटी पिंकी और शेरू को लेकर पायल की यादों के साथ खुशी से रहता है।